देश के प्रदेश के मुखिया ने उनको आश्वासन दे दिया, फिर भी वो धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? देखो, सभी ने बापूग्राम के नाम पे आज तक राजनीति करी है, कोई भी दल रहा हो। 100 दिन हो गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कर क्या रहे? अपने विधायकों का अगर वेतन बढ़ाना होगा तो कैबिनेट की मीटिंग तुरंत बिठा देते हैं और वेतन बढ़ा देते हैं। मतलब ना हम इधर में ना उधर में, हम ये सोच रहे हैं कि राज्य में हो तो हम राज्य से बात करें। जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तो हमें कोई उम्मीद नहीं। ऐसे तो पहले भी बोला था। इस उम्र में हमारी कोई उम्र है बेटे यहाँ पे बैठने की? बताओ, हमारा हड्डी दुख रही है, रात यहाँ गोली खा के आते हैं, घर जाके गोली खानी पड़ती है। जब इस पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार रहेगी, ये ऐसे काम करेगी। ये व्यवस्थित ढंग से आगे बनाया हुआ बसाया हुआ गाँव है। ये कोई अतिक्रमण कार्य नहीं है, ये कोई पेड़ों को काट करके गांव की बसायत नहीं है। चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हित के लिए चुनावी मुद्दा बनाएंगे। देखो, यदि मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में संज्ञान लिया तो हो भी सकता है कि कुछ कर दे। भरोसा तो है। धामी जी सोच रहे हैं कि जैसे मैं धाकड़ धामी हूँ और धामी हमारे यहाँ देवता को नचाने वाले होते हैं, देवता को अवतरित करने वाले होते हैं, उनके पास डोंट थगुल तो है नहीं। वो सोच रहे हैं कि जैसे मैं देवताओं को बिना डोंट थगुल नचा दूँ तो इस जनता को मैं ऐसे बेवकूफ बना दूंगा, लेकिन सदा चरण झोंतू तेरी जिम्मेदारी। तो उम्मीदें पिछले 75 साल से लगाए हुए हैं, आज भी हम उम्मीद खो देंगे तो फिर तो हम बापूग्राम खो देंगे। 70-75 साल से हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे राजस्व होना चाहिए, पर आपको अवैध बता रहे हैं। अवैध बता रहे हैं तो बताने वालों की गलती है। आज तक कहाँ थे वो? सोच, जब हमने इतने पैसे लगा रखे तब कहाँ थे वो? ऐसे स्कूल से 8वीं पास है कि उस नाम का वहाँ स्कूल ही नहीं है। इसकी बात चल रही है मेयर साहब की, उनको क्या पता? अगर इन लोगों के वोट से उनको सत्ता हासिल हुई है तो यहाँ पे आकर के कहें ना कि आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ तपिश में, इस गर्मी में? आप घर बैठे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। चौथे साल ही ऐसा स्लोगन क्यों आया था कि सरकार जनता के द्वार? नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं ऋषिकेश के बापूग्राम के धरना स्पॉट में और आज इस बापूग्राम के मुद्दे को, इस धरने को पूरे 100 दिन हो गए हैं। बात ये है कि अगर सांसद महेंद्र भट्ट ने इसको संसद में उठा दिया, इस मुद्दे को, इस पे सीएम धामी ने भी अपना बयान दे दिया कि इसका पूरा सुलझाया जाएगा और यहाँ के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी आश्वासन दे दिया कि ये मैटर सुलझा दिया जाएगा, फिर भी लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। लोग इसलिए धरने पे बैठे हुए हैं कि क्योंकि ये जो मैटर है, ये जो पूरा प्रकरण है, ये सुलझाया नहीं गया है। अभी भी लोगों के गले में फांस लगी हुई है। पर सवाल ये उठता है, अगर विधायक ने मुद्दा उठा दिया, मुख्यमंत्री ने, सांसद ने मुद्दा उठा दिया, तो फिर ये मुद्दा सुलट क्यों नहीं रहा? लोगों को सिर्फ आश्वासन क्यों दिया जा रहा है? या फिर ये हो रहा है कि क्योंकि सत्ता में कांग्रेस भी रह चुकी है, बीजेपी भी अभी है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी इस मुद्दे को सुलझाया क्यों नहीं गया और बीजेपी भी क्यों नहीं सुलझा रही है? रुकावट कहाँ पे आ रही है? क्या जो ये विभिन्न पार्टियां हैं, इन लोगों को वोट बैंक की तरह चुनाव से पहले वोट निचोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा, इसलिए हम आज 100वें दिन पे हम लोगों के बीच में पहुंचे। आइए जानते हैं कि उनको किस चीज़ का डर है। अगर देश के प्रदेश के मुखिया ने उनको आश्वासन दे दिया, फिर भी वो धरने पे क्यों बैठे हुए हैं, आइए लोगों से जानते हैं। आज आपको धरना स्पॉट धरना करते हुए पूरे 100 दिन हो गए हैं। आज 130वां दिन है। 130वां दिन है। हाँ, 103 दिन। आज जो यहाँ के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सब ने आश्वासन दे दिया कि हो जाएगा, इस मामले को सुलझाना चाहिए, फिर क्यों नहीं हो रहा? तो अभी तो ऐसा है ना, इस बारे में तो हमारे विधायक महोदय बता सकते हैं या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कुछ बताएं तो हम उसको आगे कुछ बता सकें। तो ऐसा देखो, हमने अपनी तरफ से ज्ञापन भी दे दिया उनको, अपनी समस्या से अवगत करा रखा। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को जो है कैबिनेट में उठाएँ और कैबिनेट में पास करके तो आगे कुछ लगे तो हमें भी लगे कि हमें हमारी बात आगे सुनाई दे रही है कुछ। तो अभी तक तो अभी हम कुछ ऐसा नहीं, अब सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट में बैठक होगी तो उसमें हमारी बात को रखा जाएगा। तो जो ये मुद्दा है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी था मुद्दा। कांग्रेस के टाइम पे भी वन विभाग की ज़मीन थी। ये इलेक्शन से पहले ही क्यों होता है? और जितनी भी पार्टियां आई, कांग्रेस जैसे हो गई, अभी बीजेपी है, ये क्यों नहीं सुलटा रही इसको? अब ये तो ऐसा है ना, पार्टियों का अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में। हमने तो हर बार प्रयास किया, 2015 में भी बात उठी, 2016 में भी बात उठी, लेकिन वो अभी वो हमारे जो ये सभासद हैं, सुरेंद्र भाई। आपको क्या लगता है, ये केंद्र का मुद्दा है या फिर स्टेट में सुलझा सकते हैं इसको? अब ऐसा है कि देखो, हमारे जो ये प्रकरण है वो सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है।
अब वो इसकी आड़ लेकर के उसमें ये हमको स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब क्या है। अभी हम मतलब ना हम इधर में ना उधर में, हम ये सोच रहे हैं कि राज्य में हो तो हम राज्य से बात करें, केंद्र से है तो केंद्र से बात करें, लेकिन अभी हमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पा रही। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई हमारे लिए कोई आदेश आए तो हम उसी उसमें हैं कि हमारे कुछ भी आदेश मिले तो हम जो है आगे उसके सरकार के, यदि सरकार से मामला सुलझता है सरकार से फिर वो किया जाएगा, और यदि केंद्र से है तो केंद्र से किया जाएगा। तो यही मामला भी थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय में है। तो वही हम अब जब भी हम किसी मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनका कहना यही है कि मामला जो है उसमें है, कोर्ट में है। तो हम इसमें अभी स्पष्ट मतलब हमको स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं क्या है क्या नहीं। लेकिन अब जब हमने उनसे ये प्रकरण उसमें रखा, अभी हम यहाँ ट्रांजिट कैंप का वो करने आए थे, उद्घाटन करने आए थे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो हमने उनको ज्ञापन दिया। तो उन्होंने अपने उसमें भी कहा, माननीय विधायक जी ने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और वन मंत्री जी उस दिन थे, तो उन्होंने इस बात को वहाँ रखा है। लेकिन अब जब तक हमारी बात कैबिनेट में रख करके और उसमें वन मंत्री की आख्या या मुख्यमंत्री जी की आख्या लग करके जब तक आगे नहीं जाता तब तक अभी हम मतलब हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि हमारी बात को मुख्यमंत्री से उम्मीद है आपको हो जाएगा? अब देखो, यदि मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में संज्ञान लिया तो हो भी सकता है कि कुछ कर दें। भरोसा है? भरोसा तो है, लेकिन अब यह है कि जब तक होता नहीं है तब तक थोड़ा सा सर आप बताइए, मुद्दा 15 में भी उठा था, 16 में भी उठा था और अभी भी उठ रहा है, ये सुलझ क्यों नहीं रहा? कौन इस पे रोड़ा बन रहा है? देखो जी, प्रकरण इस टाइम सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और वहाँ पे 14-15 से चल रहा है ये मुद्दा, तो तब से तारीख पे तारीख दी जा रही है आपको। हाँ, ये थोड़ा सा इससे हम अनभिज्ञ हैं कि ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है या कौन सी सुप्रीम कोर्ट की गलती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो हम गलत ठहरा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट तो हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, चारों तरफ से थकार के हमने वहीं जाना है। लेकिन जो हमारी लगातार तिथियां, रोड़ा कौन बन रहा है, माइलस्टोन कौन बन रहा है, ये होने कौन नहीं दे रहा है? में नियत तो सरकार की साफ होनी चाहिए। अगर सरकार की नियत तो साफ हो और वो यहाँ के लोगों के पक्षकार बन करके सर्वोच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखे तो निसंदेह इसका हल निकलेगा। सरकार में उत्तराखंड में 2 ही पार्टियां रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ, बीजेपी के टाइम पे भी मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। क्या लगता है इस बार आपका जो है ये सुलझा दिया जाएगा? देखो, ऐसा है कि हम लोग तो आशावादी लोग हैं। अब आश्वासन दिया है तो हम आश्वासन पे आगे बैठे हैं, लेकिन कथनी और करनी में अगर अंतर ना हो, जैसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया और आगे ये कैबिनेट में ला करके, तो क्या लगता है? देखो, मैंने कहा नहीं कि आशावादी लोग हैं, आशा ही जैसे करते हैं। सर बोल रहे थे कि 15-16 में इलेक्शन से पहले ही उठाया जाता है। देखो जी, राजनीतिक पार्टियां तो कोई भी हो, किसी भी दल का, कोई भी राष्ट्रीय हो या स्टेट लेवल की पार्टी हो, अपने हित को मेरे हिसाब से सर्वोपरि रखकर, बीजेपी क्या कर रही है? आपके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है या फिर आपका मामला सुलझाने की बात? देखो, सभी ने बापूग्राम के नाम पे आज तक राजनीति करी है, कोई भी दल रहा हो। और अगर ये 75 साल से बसा हुआ है और 25 साल से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुए हो गया है, अगर सरकारें थोड़ा सा भी जागृत होती और लोगों की पीड़ा को समझती तो हो जाना चाहिए था। तो निसंदेह वोट बैंक की राजनीति तो है ये, चाहे वो कोई भी दल है, उसने अपने वोट के लिए उपयोग में लाया है जनता को। उपयोग ला के वो कहते हैं, जैसे हम पन्नी पे कोई महंगा फल लेके घर में आते हैं, फल निकाल के खा लेते हैं और पन्नी फेंक देते हैं। तो वोटर को इसी तरह इस्तेमाल किया गया कि हर बार उसका यूज किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल करने के बाद उसको उसकी हालत पे 5 साल के लिए छोड़ दिया गया। बापूग्राम का मुद्दा संसद में भी उठाया गया महेंद्र भट्ट जी के द्वारा, और अभी विधायक जी उनने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, संसद में एक बार उठ गया है। तो अब आपको क्या अभी भी चिंता है? देखो जी, संसद में भी उठा है, विधानसभा में भी उठा है, किस नियम के तहत उठा है और वो मुद्दा उठने के बाद कहाँ पे जाकर के दर्ज हुआ है, इससे तो हम अनभिज्ञ हैं। अब वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुछ नहीं पता कर सकते। हम कहते हैं कि आप हमारे उत्तराखंड के प्रतिनिधि हों, चाहे सांसद हमारे महेंद्र भट्ट जी हों जो राज्यसभा के सांसद हैं, त्रिवेंद्र रावत जी हों या हमारे मुख्यमंत्री हों, यही जनता है जो उनको सत्ता पे बिठाने का काम करती है। अगर इन लोगों के वोट से उनको सत्ता हासिल हुई है तो यहाँ पे आकर के कहें ना कि आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ इस तपिश में, इस गर्मी में, आप घर बैठे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हम इस क्षेत्र से, स्थानीय जो बापूग्राम क्षेत्र है, यहाँ से पार्षद हैं, हम लोगों को जागृत करें, नहीं हम लड़ेंगे,
तो यही बात आकर के जो हमारे जिनके हाथ से इस मुद्दे का निस्तारण होना है, सभा में आकर के कहें कि भाई आप क्यों यहाँ बैठे हैं, अपने अपने घर को जाएं, 2 महीने में 4 महीने में इस मुद्दे का हल हम निकाल करके आपको आपका हक दे देंगे। तो 10 साल हो गए। तो वही बात है कि देखो, इच्छा शक्ति जब तक ना हो, अगर आपकी मुझसे इस माइक पे बुलाने की अगर मेरी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कितनी कोशिश कर लोगे, मैं नहीं बोलूंगा। तो सरकारों की जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसका निस्तारण नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये वोट की राजनीति चलती आ रही है, आगे भी चलेगी। मौजूदा सरकार से भी उम्मीद नहीं है। उम्मीदें तो हैं, जिस तरीके से अभी बात हुई है, धामी जी ने 4 धाम यात्रा पे यहाँ पे घोषणा की है कि जो भी फैसला होगा जनहित में होगा। तो हम तो उम्मीदें पिछले 75 साल से लगाए हुए हैं, आज भी हम उम्मीद खो देंगे तो फिर तो हम बापूग्राम खो देंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए हम लोग यहाँ 103 दिन से बैठे हैं कि हमारी उम्मीदें हैं कि हमें हमारा हक मिलेगा, और हक के लिए हम लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और इससे तेज आंदोलन को चलाने की अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम बापूग्राम संघर्ष समिति का बैनर तले इसको तेज आंदोलन करेंगे। और अगर नहीं ये सुनते हैं तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करने की कोशिश करेंगे कि हम चुनाव में प्रतिभाग ही नहीं करेंगे। जब यहाँ की जनता को उनका अधिकार नहीं है तो उनके वोटों से आपको सत्ता में बैठने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे, हम चुनाव में अपनी प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो ये तो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी बात है कि एक तबका 12 वार्ड जो अपने आप में एक बापूग्राम जो है एक ग्राम कि अभी फिलहाल इलीगल बताया जा रहा है। देखिए, हमारी नज़र में बापूग्राम कहीं पे भी इलीगल नहीं है। ये आदर्श ग्राम की स्थापना आज़ादी से पहले से इसकी परिकल्पना चलती चली आ रही है। आज़ादी से पहले से लोग की यहाँ पे बसावत है। वो अलहदा बात है कि यहाँ पे समय के अनुसार हर जगह है, परिवार में 2 लोग थे, 2 की शादी हुई, 4 हो गए, 6 हो गए, ये बढ़ा है। लेकिन ये व्यवस्थित ढंग से आगे बनाया हुआ बसाया हुआ गाँव है। ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, ये कोई पेड़ों को काट करके गाँव की बसायत नहीं है। चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब चुनाव तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हित के लिए चुनावी मुद्दा बनाएंगे। कोई कांग्रेस भी बनाई, कांग्रेस कहेगी कि इन्होंने नहीं किया, भाजपा कहेगी हम कर रहे हैं। अब देखें, मैंने कहा ना, जिसकी धामी जी से उम्मीद है। हाँ, उम्मीद धामी जी की इच्छा शक्ति है। धामी जी ने जिस तरीके से वहाँ पे कहा है कि भाई हम इसको सोच रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आपका हित नहीं होने देंगे, तो उम्मीदें जगी हैं कुछ। अब कितनी उम्मीदों पे वो खरा उतरते हैं तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आज 103वां दिन है इस आंदोलन को छिड़े हुए, और जैसे कि सर ने बताया, लोगों ने बताया कि ये 2015-16 में इलेक्शन से पहले उठता है। शायद ये एक चुनावी वोट खींचने की राजनीति हो सकती है, लेकिन लोगों को फिर भी सीएम धामी जी से उम्मीद है। सभी को प्रणाम करता हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप लोगों का ज़्यादा 4 पीढ़ियाँ होगी हमारी यहाँ। अभी देखो 4 पीढ़ी मेरी 4 पीढ़ी हो गई यहाँ। मेरे सास ससुर, हम, मेरे बच्चे और मेरे नाते पोते, है ना, 4 पीढ़ी हो गए हमारे यहाँ। और 75 साल हो गए इस कॉलोनी की बसे हुए। चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा कहा गया हो, अभी 4 धाम यात्रा पे इस कॉलोनी को बसे हुए 75 हो गए। तो 70-75 साल से हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे राज्य प्रोग्राम होना चाहिए। भी आपको अवैध बता रहे हैं। अवैध बता रहे हैं तो बताने वालों की गलती है। वो आज तक कहाँ थे वो? सोच, जब हमने इतने पैसे लगा रखे तब कहाँ थे वो? कहते हैं कि अभी परसों धामी जी घोषणा करके गए कि आपका समाधान हो जाएगा, क्या लगता है हो जाएगा? कहाँ है धामी जी? एक दिन नहीं आए धामी जी कभी यहाँ, न विधायक आता है। एक दिन आए थे विधायक जी, एक दिन आए थे। लेकिन उनने संसद में ये मामला उठा दिया है, क्या लगता है, उम्मीद है? अब बेटा उम्मीद, अब हम तो हिम्मत हार के बैठे हुए हैं यहाँ पर। और 3.5 महीने हो गए होने वाले हैं, बैठे हुए हैं हम तो यहाँ पे भूखे प्यासे। 100 दिन से, हाँ 100 दिन से ऊपर बता रहे हैं ना, 103 दिन हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको अगर जानकारी नहीं है तो बता दूं कि विधायक जी ने बोल दिया समाधान हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, संसद में उठा दिया, लेकिन क्या नहीं मिलेगा उम्मीद हमें तभी, जब हमें लिखित में मिलेगा तभी हमें उम्मीद होगी। जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे तो पहले भी बोला था, 2007 में भी बोला था, 77 उसमें 2003 में भी बोला था, वहाँ पे भी तब थोड़ा सा चला था। 3-7 इलेक्शन से पहले। हाँ, तो फिर हम लोग वहीं के वहीं हैं जहाँ पे थे। अभी हम लोग आगे एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ पाए, जहाँ पे थे वहीं पे हैं। अब शुरू से फिर हो रही है कार्रवाई। अब हम लोग तभी उठेंगे जब हमारा यहाँ पे राज्य संग्राम हो जाएगा, तभी उठेंगे। उससे पहले हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप कुछ कह रहे हो? आप इस उम्र में ना कह रही, चुप हो जाके। इस उम्र में हमारी कोई उम्र है बेटा यहाँ पे बैठने की, बताओ।
हमारा अब हड्डी हड्डी दुख रही है। रात यहाँ गोली खा के आते हैं, घर जाके गोली खानी पड़ती है ना। किस तरह आ रहे हैं हम आज? 3 महीना हो गए, 3 महीना 5 दिन हो गए आज, है ना। और सर्दियों में हम सर्दियों में पूरी ठंडियों में मरते रहे यार। और अब ये तपती धूप में उठेंगे नहीं हम। मरने चाहे यहीं पे मर जाए हम चाहे, लेकिन हम उठेंगे नहीं जब तक हमारा हक नहीं मिला। कोई हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम भी चाहते हैं आपका हक मिले आपको। तो ऋषिकेश का मुद्दा हो और मास्टर जी पीछे हट जाए। मास्टर जी, आप कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे? लगभग 103 दिन तो हो गए। हाँ, 103 दिन हो गए हैं। लेकिन हमारे जो साथी हैं उन्होंने मन में सोच रखा है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। कोई थका नहीं है। और हमारे साथ में जो मातृ शक्ति है, जो दीदी बुली दिशा ध्यान वो है, वो सबसे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि आज के समय में अगर संघर्षशील है तो हमारी महिलाएं हैं। तो मास्टर जी, कांग्रेस भी सत्ता में थी, बीजेपी भी सत्ता में है, और जैसे महिलाएं बता रही थी कि 2003 में भी ये मुद्दा उठाया गया था, 2007 में भी उठाया गया, 15, 16 अभी ये चुनाव आ रहे हैं। तो ये जो पार्टियां हैं ये हल क्यों नहीं कर रही है? लोगों को खाली ये गले की फांस बनाए हुए क्यों है लोगों के? जब इस पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार रहेगी तो ये ऐसे ही काम करेगी। राष्ट्रीय पार्टियों की जो सरकारें हैं वो गांव की बातें नहीं समझते, उस क्षेत्र की बातें नहीं समझती। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है कि जो बापू जी उनकी शिष्या को दिया गया था, उसने बसाया हुआ है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोई विश्वगुरु बनना चाहता है, लेकिन वो जो रुपये पे जो बापू की फ़ोटो है मिटा नहीं सका। ऐसे ही इस बापू ग्राम का अस्तित्व को ये नहीं मिटा पाएंगे। तो यहाँ के जो विधायक है अग्रवाल जी, वो भी एक बार आ चुके हैं और उनने आश्वासन दिया, अभी भाषण सुन रहे होंगे आप, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि समाधान हो जाएगा, और संसद में भी उठा दिया गया है बल्कि ये जो मुद्दा है। फिर भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लोगों को अभी भी बोल रहे हैं कि लिखित में चाहिए। क्या उनको उम्मीद नहीं है? देखो, लिखित में चाहिए या ना चाहिए, लेकिन जो सरकार का फैसला होता है, जो नियम बनाते हैं वो सरकार बनाती है। बनाए ना, 100 दिन हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक कर क्या रहे? 103 दिन से कर क्या रहे हैं वो विधानसभा में बैठ के या लोकसभा में बैठ के? अपने विधायकों का अगर वेतन बढ़ाना होगा तो कैबिनेट की मीटिंग तुरंत बिठा देते हैं और वेतन बढ़ा देते हैं। ऐसे ही विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबूग्राम मामले में अलग से कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन अभी तक बैठी नहीं है। अब जब बैठेगी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि धामी जी सोच रहे हैं कि जैसे मैं धाकड़ धामी हूँ, और धामी हमारे यहाँ देवता को नचाने वाले होते हैं, देवता को अवतरित करने वाले होते हैं। उनके पास डोंट थकुल तो है नहीं। वो सोच रहे कि जैसे मैं देवताओं को बिना डोंट थकुल नचा दूँ तो इस जनता को भी मैं ऐसे बेवकूफ़ बना दूंगा। लेकिन सदन इनकी चरण झों तो तेरी जिम्मेदारी। धामी जी तो अभी सीएम बने हैं, इससे पहले भाजपा कांग्रेस बहुत लोग सत्ता पे रहे हैं, फिर भी समाधान क्यों नहीं हुआ इतने लंबे समय से? मैं सोचता हूँ कि जब से हमारा उत्तराखंड बना, सबसे लंबी अवधि के लिए अगर सीएम बने हैं तो पुष्कर सिंह धामी हैं बने हैं। और जिन्होंने, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर 2002 या 3 में भी ऐसी बात आई है तो तिवारी जी ने भी कुछ कदम उठाए हैं। उस समय यही समस्या आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ रोक दिया था। ये समस्या चुनाव से पहले क्यों आती है? और धामी जी जो मुखिया हैं, मुखिया ने बोल दिया तो लिखित हो गया, वो जियो हो गया, मतलब उनने बोल दिया कि हो जाएगा समाधान तो हो जाएगा। ऐसा है, जब उस वन विभाग की स्थापना भी नहीं हुई थी उससे पहले यहाँ रह रहे हैं लोग। अवैध बस्तियों के लिए तो कह रहे हैं कि भाई इनको कहीं बसाया जाएगा, लेकिन जो बसे हुए हैं उन पे क्या दुश्मनाई है इनकी? मैं सोचता हूँ कि ये जो अभी पिछले चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के चुनाव जिनको बोला जाता है, तब से ही हम लोगों पे तो, इस ग्रामीण क्षेत्रों पे भी तो संकट के बादल तभी से आए, क्योंकि विधायक भी थोड़ा सा नाराज है ही यहाँ से। और नाराज है मतलब यहाँ के लोगों से? यहाँ के लोगों से नाराज तो पक्का है वो। क्यों नाराज? ये है कि उनके जो उम्मीदवार थे, उनके बनाए हुए जो उम्मीदवार थे, मैं तो सोचता हूँ उनके बनाए हुए उम्मीदवार थे, उनको यहाँ से वोट प्रतिशत भी बहुत कम मिला हुआ है। आप मतलब देखिए,
विधायक जी का गुस्सा दिखा रहे हैं। गुस्सा तो है ही विधायक जी का, वो स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं है, मेयर साहब का भी नहीं है, तो मेयर साहब को साल भर से ज़्यादा हो गया। अगर शहरी क्षेत्रों में रोड देखोगे चकाचौंध बनी हुई है, लेकिन यहाँ की रोडें क्यों नहीं बनी? अब तो समस्या, इससे पहले तो नहीं थी समस्या, इससे पहले क्यों नहीं किया मेयर साहब ने काम? ये विधायक जी, मैं सोचता हूँ, मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बना था 2002-3 में। वो जो रास्ता बनाया था, वहाँ घोड़े खच्चर चलते हैं, घोड़े खच्चर चलते हैं। वो रोड नहीं है वहाँ। पहाड़ की जो पगडंडियाँ होती हैं, सीढ़ी नुमा जो बनते हैं, मेरे कार्यकाल में बने थे, वो अभी टूटी नहीं है। लेकिन इनकी 2 साल में रोड टूट जाती है, क्या है? जैसे बन रही वैसे टूट रही। इसका मतलब ये गाड़ी कमाई वाले विधायक है, इनको जनता के सुख दुख या उत्तराखंड की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। इनको तो विधायक बनना है। कि विधायक बनते कैसे? दारू पिला के, साड़ी धोती बांट के, पैसे बांट के, उस पैसे को ये ब्याज सहित जो जनता की गाड़ी कमाई है उससे अपना वो ब्याज सहित वसूल करते हैं ये लोग। इनका काम जनता की सेवा करना, मैं सोचता हूँ कि आज के समय में तो नहीं है भैया। क्योंकि जो उत्तराखंड का दर्द, माता बहनों का दर्द, क्षेत्र का दर्द अगर जिस पे हो, ऐसे आदमी ही आगे आने चाहिए। तो विधायक जी ने तो ये मुद्दा उठा दिया है बापूग्राम का, विधायक जी ने उठा दिया, सीएम ने उठा दिया। क्या सेंट्रल बीच में रोड़ा बन रहा है? समाधान कौन समाधान करेगा इसका? देखो, एक छोटी सी बात थी, ज़्यादा बड़ी बात थी। अगर ये हमें बेवकूफ़ भी बनाना चाहते ना तो बना सकते थे। एक अध्यादेश ले आते विधानसभा में, अध्यादेश ले आते, थोड़ा सा रुकावट तो हो जाती, हम भी बेवकूफ़ बन जाते। इतने रिसर्च पे हम नहीं निकलते कि अब हमें राजस्व ग्राम चाहिए और ज़्यादा लड़ाई लड़ ली हमने। वो तो हमें उसी समय हमारे जैसे क्या कहते हैं, देवता के आगे दुबाणों नहीं सुखोनन, वैसे दुबाना सुखा देते हमें। तो हम तो, ये लोग तो इतनी सड़कों पे आते भी नहीं आज। वाकई में मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्योंकि मेरा उस दिन जब जंगलात वाले थे तो यहाँ के वर्तमान मेयर आए थे, वहाँ पे उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कुछ हो सकता है इसमें सरकार के द्वारा या आपके द्वारा? उन्होंने कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। मैंने इसमें किसका निर्णय है? सुनो, मैं कहा उनको हो सकता है, उन्होंने कहा मास्टर जी नहीं हो सकता, आपको क्या पता? मैंने कहा मैं बताता हूँ। अगर कोर्ट कोई निर्णय लेती है तो सरकार के पास अध्यादेश लाती है सरकार। नियम को पलटने का एक ही साधन होता है कि सरकार, और सरकार अध्यादेश लाती है, बिल लाती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन वो, अब मैं कुछ बोलूँ तो वो तो ऐसे पाठशाला से पढ़े लिखे कि जिस नाम की पाठशाला ही नहीं खुली, ऐसे स्कूल से 8वीं पास है कि उस नाम का वहाँ स्कूल ही नहीं है। इसकी बात चल रही है मेयर साहब की, तो उनको क्या पता? वो तो ये है कि किसी के आशीर्वाद स्वरूप बने हुए हैं। अब जिन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ा आशीर्वाद एहसान किया था उन्होंने उस पर, लेकिन पता नहीं था वो कि क्या जकबक हो जाता है उनको। जनता की बात हो रही है, किसी इंसान की बात हो रही है? जनता का है, जनता का है, वर्तमान में तो जनता का ही प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया है। और वो सोच नहीं पा रहे हैं अभी कि मेरे से क्या गलती हुई, लेकिन सोच लेंगे जल्दी। अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर विधेयक नहीं निकला और पक्का लिखित में नहीं मिला तो ये लड़ाई कब तक चलेगी? नेताजी मास्टर जी कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? देखो, मैं एक किसी पार्टी से भी जुड़ा रहा और पॉलिटिकल का स्टूडेंट भी रहा। मैं सोचता हूँ लिख के कुछ नहीं होता है, इसका नियम बनाया जाए। सरकार जब तक नियम कोई सरकार कोई नियम बनाए, उसको लागू भी करे तुरंत, या सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं उसको बताएं। सरकार जनता से भाग क्यों रही है? सरकार तो क्या कहते हैं, 14 साल आपने देखी, विभिन्न अलग अलग सरकारें देखी होंगी, 14 साल ही ऐसा स्लोगन क्यों आ जाता है कि सरकार जनता के द्वार। आपने देखा होगा जैसे 4 साल होते हैं, 5 साल चुनाव होते हैं, तो डीएम ये कैंप लगाने शुरू हो जाते हैं और ऐसे मुद्दे उठने शुरू हो जाते हैं। मुद्दे नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि जनता देखो ऐसे आएगी अगली बार अगर हमें जिताओगे तो। लेकिन फिर भूल जाते हैं वो 5 साल, फिर 4 साल बाद आ बापूग्राम का मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा है? बापूग्राम का चुनाव मुद्दा नहीं, ये असलियत मुद्दा तो आज के समय में मैं सोचता हूँ अगर चुनाव से पहले ही क्यों उठता है ऐसे? इससे पहले तो बढ़िया बस है। हाँ, तो ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये बापूग्राम के जनता ने नहीं उठाया। जैसे बोओगे वैसे काटोगे। सरकार उनकी, कभी बोलते थे कि केंद्र सरकार की, फलानी सरकार के सीबीआई तोता है, या सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अपने हैंडल ले रखा। क्या पता इन्होंने बिल कर रखा हो, इनको पता होगा ज़्यादा। मैं तो किसी पार्टी में बनी, मुझे क्या पता, मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ, अदना सा सेवक हूँ, और बहनों का प्यारा भाई हूँ, लाटा काला हूँ, उनके साथ में साथ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई आप जारी रखें मास्टर जी, हम भी चाहते हैं। अंतिम क्षणों तक। तो दोस्तों, बात यही है कि चुनाव से पहले मुद्दा उठता है
ये संसद में उठा दिया गया है मामला, और लोगों को जब तक बिल पास नहीं होता, जब लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक वो धरने पे बैठे रहेंगे। लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री से उम्मीद है और संसद से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है। वो तो आने वाले समय ही बताएगा कि क्या होगा, और देखने के लिए, जानने के लिए कि इस मुद्दे का क्या हुआ, और अन्य मुद्दों की जानकारी के लिए भी देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। ठीक है मास्टर जी।